हरे कृष्ण। आज हम कार्तिक महीने के बारे में जानेंगे। कार्तिक महीने को दामोदर महीने के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि छोटे कृष्ण ने कार्तिक महीने में अपनी सबसे मधुर लीला यानी दामोदर लीला की थी। भगवान श्री कृष्ण के प्रिय महीने कार्तिक में भक्त प्रतिदिन संध्या के समय दामोदर अष्टकम का गान करते हैं तथा दीपदान भी करते हैं। शास्त्रों के अनुसार ऐसा माना जाता है कि कार्तिक महीने में दामोदर अष्टकम का पाठ करने से भगवान की विशेष कृपा प्राप्त होती है। उखल बंधन लीला को ही दामोदर लीला भी कहते हैं। यह भगवान की अत्यंत सुंदर लीला है। तो चलिए हम दामोदर लीला के बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा सुनते हैं। एक समय की बात है, नंदरानी यशोदा जी ने घर की सभी दासियों को दूसरे कामों में लगा दिया और स्वयं अपने लाला को माखन खिलाने के लिए दही मथने लगी। मैया कन्हैया की लीलाओं का स्मरण कर रही थी और कृष्ण के गीत गा रही थी। नंद बाबा के यहाँ हजारों सेवक सेविकाएं थी, लेकिन लाला का काम मैया अपने हाथों से ही करती थी, क्योंकि इससे मैया और कान्हा का प्रेम बढ़ता था। यशोदा मैया ने बालों में कुछ फूल लगाए हुए थे। वो फूल दही मंथन के समय बालों से निकलकर चरणों में गिरने लग गए। फूलों ने सोचा, यशोदा मैया श्री कृष्ण की इतनी प्रेमी भक्त है, इनके सिर पर रहने का अधिकार हमको नहीं है। इनके चरणों में रहकर ही हमको अपना जीवन सफल करना होगा। कन्हैया अपनी मैया के पास आए और मैया के हृदय में प्रेम को बढ़ाते हुए दही की मथनी पकड़ ली। उन्हें दही मथने से रोक दिया और दूध पीने की लालसा से स्वयं माता की गोद में कूद कर चढ़ गए। वात्सल्य स्नेह की अधिकता के कारण मैया लाला को दूध पिलाने लगी। पद्मगंधा गाय का दूध आग में रखा हुआ था, जो उबलने लग गया। नंद महाराज के पास विशेष पद्मगंधा गायें थीं। इन गायों से अद्भुत कमल जैसी सुगंध निकलती थी और ठीक ऐसी ही खुशबू उनके दूध, दही और छाछ से भी आती थी। गैया के दूध ने सोचा, कन्हैया आज मैया का दूध ही पी लेंगे तो मेरे को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए मैं आग में कूदकर आत्महत्या कर लूँगा। अगर भगवान मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मेरे जीने का क्या लाभ। दूध उबलता देखकर मैया ने लाला को अतृप्त ही छोड़कर जल्दी से दूध उतारने के लिए चली गई। श्री कृष्ण ने रोष लीला प्रकट की और मन ही मन बोलने लगे कि मेरा पेट अभी बढ़ा नहीं है और मैया मुझे छोड़कर रसोई में चली गई। बस फिर क्या था। भगवान ने सामने दही रखे हुए मिट्टी के बर्तन को पत्थर मारकर तोड़ दिया, जिससे सारे कमरे में दही बिखर गया। परंतु इससे भी बालकृष्ण का गुस्सा शांत नहीं हुआ। उन्होंने कमरे में रखे सभी दूध और दही की मटकियों को तोड़ डाला। अब कन्हैया ने बनावटी आंसू आंखों में भर लिए। दूसरे कमरे में जाकर बासी माखन खाने लगे और बंदरों को भी खिलाने लग गए। सोचा, ये मेरे पूर्व जन्म के साथी हैं। जब मैया आई, उन्होंने देखा मटकी टूटी पड़ी है, माखन फैला हुआ है। मैया समझ गई कि यह सब मेरे लाला की ही करतूत है। मैया छड़ी लेकर वहां पहुंची जहां कन्हैया उखल पर बैठकर बंदरों को माखन खिला रहे थे। माता यशोदा श्री कृष्ण को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़ी। मैया तो माँ के वात्सल्य से भगवान को बालक ही समझ रही थी। उन्होंने सोचा कि आज कन्हैया को सबक सिखाना ही होगा। उन्होंने छड़ी उठाई और उनके पीछे पीछे भागी। आज बालकृष्ण की बड़ी प्यारी लीला हो रही है। बड़े बड़े देवता देख रहे हैं, नारद जी देख रहे हैं, गोपियाँ देख रही हैं। भगवान आगे आगे और भक्त पीछे पीछे भाग रहा है। बड़े बड़े योगी तपस्या के द्वारा अपने मन को अत्यंत शुद्ध बनाकर भी जिनमें प्रवेश नहीं करा पाते, उन्हीं भगवान को पकड़ने के लिए यशोदा माँ पीछे पीछे दौड़ रही है, किंतु श्री कृष्ण हाथ नहीं आते। यह निश्चित है कि सर्वशक्तिमान अनंत गुणों से विभूषित भगवान यदि अपने आप को न पकड़वाएं तो कोई उनको नहीं पकड़ सकता। माता यशोदा का परिश्रम देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी चाल को थोड़ा धीमा किया और मैया ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें डराने धमकाने लगी। कन्हैया रोने और आंसू बहाने लग गए। यशोदा मैया ने देखा कि लाला बहुत डर गए हैं। मैया ने छड़ी फेंक दी और वापस नंद भवन में वहीं पर ले आई जहां उखल पर चढ़कर भगवान बंदरों को माखन बांट रहे थे। इसके बाद सोचा कि इसको एक बार रस्सी से बांध देना चाहिए। मैया ने रस्सी मंगाई और कन्हैया को बांधने लग गई। कन्हैया ने फिर से लीला प्रारंभ कर दी। रस्सी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। तब मैया ने दूसरी रस्सी जोड़ी, वह भी 2 अंगुल छोटी पड़ गई। इस प्रकार सारे गोकुल की रस्सी जोड़ दी, फिर भी कन्हैया को न बांध सकी और रस्सी छोटी पड़ी तो 2 अंगुल। 2 अंगुल रस्सी छोटी पड़ने का अर्थ भगवान बताते हैं कि मैया, ये 2 काम जब पूरे होते हैं तभी मैं किसी के बंधन में आता हूँ। भजन करने वाले भक्त में अभिलाषा हो और भगवान की कृपा हो, तभी भगवान भक्त के काबू में आते हैं, बंधन में बंधते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने देखा मैया बहुत थक गई है, तब कृपा करके वे स्वयं ही माँ के बंधन में बंध गए।
वैसे तो श्री कृष्ण परम स्वतंत्र हैं, ब्रह्मा इंद्र आदि के साथ वे संपूर्ण जगत इनके वश में है। फिर भी इस तरह बंद कर उन्होंने संसार को यह बात बताई कि वे भक्तों के वश में हैं। संस्कृत में डोरी को दाम कहते हैं और उदर कहते हैं पेट को। यशोदा मैया ने भगवान श्री कृष्ण के पेट को रस्सी से बांधा, इसीलिए भगवान का नाम पड़ा दामोदर। तो आइए भगवान श्री कृष्ण के प्रिय महीने कार्तिक में प्रतिदिन संध्या के समय दामोदर अष्टकम का गान करते हैं तथा दीपदान भी करते हैं और भगवान की विशेष कृपा लाभ करते हैं। हरे कृष्ण।